हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आपका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ कंसेप्ट नंबर 10 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए आपके सामने है, कितना बढ़िया देखने में ये फिगर लग रहा है और उससे भी बढ़िया इसके अंदर कंसेप्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का मकसद है हमें कंसेप्ट को बारीकी से समझना, रटना नहीं। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के रूप में नहीं है। कई क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है, ट्विस्ट हो सकते हैं। अब आपके सामने रखा गया है, स्प्रिंग से अटैच्ड एक मास ए है और यहाँ पर एक मास बी है। माइनस क्यू इस पर चार्ज है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा गया है कि दोनों मासेज हैं, इक्वल है। साइजेज नेग्लिजिबल मान के चलिए, वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, साइजेज ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल। ब्लॉक ए इज न्यूट्रल। ए ब्लॉक न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। बी ब्लॉक के पास चार्ज है माइनस क्यू। अब क्या है कि बी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये माइनस क्यू है, इसको रेस्ट से हम रिलीज करते हैं एट ए डिस्टेंस एस मीटर फ्रॉम इट। यहां से एस मीटर के डिस्टेंस पर है। इनिशियली स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर एलोंगेटेड। इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हो रहा है। ये कोलिजन जैसा भी है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ये पूरा सीन आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद से एक और चीज यहाँ पर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इस डायरेक्शन में माइनस क्यू है चार्ज इस पर। क्वेश्चन ये है कि भी ऑफ कंबाइंड मास क्या है जब इससे टकराएगा। क्यों टकराएगा? जैसे इसको छोड़ेंगे, माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग है। आपको पता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस क्यू चार्ज अगर होता है तो उस पर भी फील्ड उसी डायरेक्शन में लगता है। माइनस क्यू अगर चार्ज होगा तो उस पर जो फोर्स होगा वह उसके अपोजिट लगेगा। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, अगर प्लस क्यू चार्ज होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर चार्ज, उस पर जो फोर्स लगता है वो क्यू इंटू ई होता है और उसी डायरेक्शन में लगता है फोर्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर माइनस क्यू है तो अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाला डायरेक्शन में है तो माइनस क्यू चार्ज पर, लेफ्ट वाला डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा और इसी फोर्स की वजह से ये आना इधर शुरू करेगा और ए से आकर टकरा जाएगा। ये जो टकराना है, कोलिजन है, यह इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन में आपको पता ही है कि मास से टकराने के बाद चिपक जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इन इलास्टिक कोलिजन। अब सवाल है कंबाइंड मास का वेलोसिटी क्या होगा। उसके बाद से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कंबाइंड मास का इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना होगा, माने ये कितने डिस्टेंस इधर आकर के और इक्विलिब्रियम को गेन करेगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइंड मास, जब इससे टकराएगा मास कंबाइंड हो जाएगा तो उसके ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये सारा सीन है। इसको थोड़ा हम समझते हैं, इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो, जब यहाँ पर स्प्रिंग से ये मास m है, इस पर फोर्स लगता है तो कितना इधर फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। अब ये फोर्स जैसे इस पर लगेगा तो इसको आकर के यहाँ पर थोड़ा दबाएगा। मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस इसको कंप्रेस कर रहा है। x डिस्टेंस कंप्रेस करने के बाद रुक जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करेगा। तो इसका मतलब कि यह QE को जो इधर आ रहा है, स्प्रिंग भी इधर अपनी, जब इसको x कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग भी x फोर्स से Q का मुकाबला करेगा। और जब मुकाबला करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां से x पोजीशन, मतलब x इज इक्वल टू क्यू ई बाई के। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है। इतने पोजीशन पर आकर इक्विलिब्रियम गेन होगा। तो इक्विलिब्रियम कितने पोजीशन पर आता है उसका तो आंसर यहां से निकल जाएगा। वेलोसिटी, अब मान लेते हैं कि यहां से ये चलना शुरू होता है तो जाहिर सी बात है अगर ये s डिस्टेंस है तो QE फोर्स की वजह से s डिस्टेंस वर्क होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन, ये फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा QE फोर्स की वजह से, वो क्या होगा, QE
इनटू एस डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जीरो से चला, यहाँ पर जैसे टकराया, यहाँ जैसे टकराया, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं टकराते समय v1 है। टकराते समय जस्ट कॉम्बिनेशन बनने के पहले टक से मारा, उसके बाद एक साथ मिला, तब चलना शुरू हुआ। तो ये जो वेलोसिटी ये जो है कितनी हो जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ आपका QE इंटू एस इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर आया, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेकर के चल सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, एम v1 निकला। अब कंबाइंड मास जैसे टकराया, टकराने के बाद इसका एक साथ चिपकना, तो मोमेंटम कितना होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम का अगर हम सहारा लें तो यहाँ पर क्या होगा कि एम v1 मोमेंटम से टकराया और दोनों मिल करके मास इक्वल है m प्लस m, और मान लेते हैं v वेलोसिटी से टकराने के बाद चिपक गया, चिपकने के बाद चलना शुरू किया, तो यहाँ पर v की वैल्यू हमारी आ जाएगी एम v1 बाई 2m। m से m कैंसिल हो गया, v1 बाई 2, ये वेलोसिटी हो जाएगी कंबाइंड मास का टकराने के बाद। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमारा टकराने के जस्ट बाद जो क्वेश्चन में आता है ये निकल गया। उसके बाद एक और थर्ड पोजीशन कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा टकराने के बाद। एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन के लिए अब देखो यहाँ भी एनर्जी की बात आती है, तो यहाँ जब एनर्जी का मान लेते हैं एम्पलीट्यूड, इसका मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड ए है, कैपिटल। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अब और हम चीज देखते हैं कि इसको समझने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस बनाते हैं, और ये स्पेस हम यहाँ से बना सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, और एक चीज समझा दें, इसको भी हम हटा रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, तो अब हमें जो ये बात समझनी है कि कंबाइंड होने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो कॉम्बिनेशन का की वजह से जो ओसिलेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड ए है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ इससे इससे टकराने के बाद, जब एक साथ ही टकरा गया उसके बाद मान लेते हैं ए डिस्टेंस तक ला करके, मतलब ये ए यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड कुछ कुछ और मान लो, आप कैपिटल एक्स मान लो, एम्पलीट्यूड को कैपिटल एक्स मान लो, तो क्या होगा, हाफ के कैपिटल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये छोटा सा एक्स स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड वाला है, और प्लस हाफ कॉम्बिनेशन के बाद वाला जो वेलोसिटी है ये होगा, ये एक्स एम्पलीट्यूड है, और ये स्मॉल एक्स जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन किया। ठीक है, जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो वाला है एक्स जो हमने इक्वेशन में निकाला था। तो इस इक्वेशन से आप ये तीसरा इक्वेशन ले लो, इन सारा सिनारियो को हम डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरा सीन को आपने समझा, इस पूरी इक्वेशन को अच्छी तरह से जाना। अब एक दो बार इसको समझना, देखना, इससे रिलेटेड जो भी ट्विस्ट आते हैं क्वेश्चन के आपके बन जाएंगे। तो आज का कंसेप्ट इतना ही, और कल मिलते हैं रात को 10 बजे फिर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।